उद्धव ठाकरे ने बगावत की आशंका के बीच सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, घर पर बुलाई थी, लेकिन ये क्या, सांसदों ने तो उद्धव ठाकरे की मीटिंग में ही बगावत कर दी। यही नहीं, एक सांसद तो पहुंचे ही नहीं, जबकि 4 सांसद हाथ पैर जोड़कर बमुश्किल ऑनलाइन आए। और हालात तो यहाँ तक रहे कि अब क्या पार्टी में बिखराव का सिर्फ ऐलान होना बाकी रह गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको उद्धव ठाकरे की मीटिंग में क्या हुआ, सब बताएंगे, दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे के लिए पार्टी बचाना कितना मुश्किल है। तो उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों को 14 जून संडे को सुबह 11 बजे मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन हमने ही आपको बताया कि काफी देर तक भी कई लोग नहीं पहुंचे। दोपहर 12 बजे तक भी मीटिंग में कई सांसद नहीं पहुंचे थे। अब उसके बाद क्या हुआ वो भी देखिए। अब काफी इंतजार के बाद जब सांसद नहीं पहुंचे तो कुछ सांसदों को फोन किया गया, तो उसमें कई सांसद ऐसे थे जो आने से तैयार नहीं थे, कतरा रहे थे और उसमें साफ साफ कहा कि हम अभी आ नहीं सकते हैं। अब 4 सांसद फिजिकली मीटिंग में मौजूद थे। उनमें थे अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजा भाऊ वाजे और संजय दीना पाटिल। अब ये लोग मुंबई में ही थे तो सीधे उद्धव ठाकरे के घर पहुंच गए। लेकिन वहीं संजय देशमुख, भाऊ साहब वाकचौरे, ओमराजे निंबालकर और नागेश पाटिल अस्टिकर ऑनलाइन आए। वो भी कब, जबकि उनको फोन किया गया कि आप मीटिंग में नहीं आ सकते हैं तो डिजिटली जुड़िए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़िए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर तो यह भी है कि कई सांसद डिजिटली यानी कि ऑनलाइन भी जुड़ना नहीं चाहते थे, मीटिंग में आना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बमुश्किल उनको समझा बुझाकर ऑनलाइन मीटिंग में लाया गया। और यहीं इसी मीटिंग में एक सांसद पहुंचे ही नहीं, और वो सांसद एक बार फिर परभणी वाले संजय यादव रहे। पहले भी संजय यादव मीटिंग से नदारद रह चुके हैं और अब यहाँ पर भी नदारद रहे। अब सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में खासा बवाल हुआ। उद्धव ठाकरे के सामने अपनी बातें रखी गई। उद्धव ठाकरे को बताया गया कि पार्टी के अंदर दिक्कतें चल रही है, पार्टी में उनकी बातें सुनी नहीं जा रही है, मानी नहीं जा रही है। आदित्य ठाकरे को लेकर बात हुई कि वो पार्टी को चला रहे हैं, कई सारी बातें हुई। लेकिन बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर सांसदों ने जो आए थे मीटिंग में फिजिकली वो भी और जो ऑनलाइन थे वो भी, उन्होंने सभी ने एक सिरे से यही बात कही कि पार्टी के अंदर सिस्टम बदलना होगा, नहीं तो टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जैसा हाल हो सकता है, ममता बनर्जी की पार्टी जैसा हाल हो सकता है। हालांकि संजय राउत ने किसी भी बगावत से इनकार किया है, किसी भी विरोध से इनकार किया है, लेकिन ऑपरेशन टाइगर की जो चर्चाएं चल रही हैं तो उसे लेकर साफ बात यही रही कि उद्धव ठाकरे के हाथ से अब ये पूरा का पूरा गेम निकल चुका है और पूरी तरीके से यहाँ पर सांसद तैयार दिख रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी जो मंत्री हैं संजय शिरसाट, उन्होंने भी ऑपरेशन टाइगर जैसी खबरों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अभियान नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर खाने सभी जानते हैं ये बातचीत हो चुकी है। और अब इस मीटिंग ने एक बात फिर साबित कर दी कि अब उद्धव ठाकरे के हाथ में बहुत कुछ बचा नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की नाव डगमगाती दिख रही है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसी तरीके से अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी हो चुकी है। सीक्रेट मीटिंग की खबरें आई थी जो हमने ही आपको बताई कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 7 सांसदों ने दिल्ली में शिंदे के साथ, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात की, सीक्रेट बातचीत हुई। तो अब खबर ये आ रही है कि जैसे ही उद्धव ठाकरे को इस बारे में पता चला है तो खलबली मच गई है। उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए, अफरा तफरी घर पर हो गई। मातोश्री में गुरुवार की रात मीटिंग बुलाई गई। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुवार की रात मातोश्री में भी आनंद फानंद में इमरजेंसी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि ठाकरे को यह अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में उनके सांसद पार्टी छोड़कर एक झटके में चले जाएंगे। अब खबरें यह हैं कि बहुत जल्द इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि फिलहाल उनके सांसद उनके साथ बने रहें। इसके लिए उनको मनाने की बात की गई। तो कौन मनाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात सुनने को वो सांसद तैयार नहीं है, आदित्य ठाकरे से बात नहीं करना चाहते हैं और संजय राउत इन सांसदों को फूटी आंख नहीं सुहाते। तो ऐसे में बात करेगा कौन, समझाएगा कौन। तो खबर यह है कि मीटिंग में मौजूद उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने खुद ही अपने आप में मोर्चा ले लिया। रश्मि ठाकरे की तरफ से खुद कहा गया कि वो नाराज सांसदों से बात करेंगी। अब हालांकि शुरुआत में उद्धव ठाकरे इस पर असहज थे, क्योंकि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि उन
उनका परिवार इस मामले में पड़े, पत्नी उनकी इस मामले में पड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो रही थी, उनका सेहत भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में खुद उनकी पत्नी सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में बात करूंगी। हालांकि रश्मि ठाकरे ने अभी तक बात नहीं की, लेकिन माना जा रहा है कि रश्मि ठाकरे इस मामले में एक्टिव होती हैं तो यहाँ पर बड़ी बात ये हो सकती है कि सांसद जो नाराज हैं वो कम से कम बात करने के लिए तैयार हो सकते हैं, कम से कम बातचीत वो कर सकते हैं। तो बड़ी बात यही है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने खुद मोर्चा लिया है और खुद कहा है कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को बचाने के लिए नाराज सांसदों से खुद बात करेंगी। हालांकि साथ में उद्धव ठाकरे भी हो सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि क्या रश्मि ठाकरे के बुलाने पर वो नाराज सांसद आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि फोन पर ये सारी बातें नहीं हो सकती हैं, सामने इसके लिए मिलना पड़ेगा, चाहे तो मीटिंग मातोश्री में हो या फिर कहीं किसी और होटल्स में हो। लेकिन देखना यही होगा कि मीटिंग होगी या नहीं होगी, क्योंकि सांसद जो नाराज हैं, जो शिंदे गुट के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो मिलना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, सवाल ये भी है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई है। हालांकि उनकी पत्नी ने मोर्चा जरूर संभाला है, लेकिन उनकी पत्नी का ये मोर्चा कितना कारगर होगा ये देखना भी बाकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या उद्धव ठाकरे की पत्नी उनको मना लेंगी? क्या रश्मि ठाकरे उनको समझा लेंगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। करीब 1 साल के बाद इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी। अब इसमें हालांकि उद्धव ठाकरे खुद दिल्ली आकर मौजूद नहीं थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद थे। और जब उद्धव ठाकरे के बोलने की बारी आई तो उद्धव ठाकरे कुछ ही देर में मिमियाने लगे। जी हाँ, ऐसी खबरें अंदर की बात है, आपको बता रहे हैं। पहले तो उद्धव ठाकरे ने ये साफ साफ कहा कि हमें एक रहना होगा, साथ रहना होगा। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर यह भी कहा कि हमें अब अगले चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद की बात पर हमको एक नाम तय करना होगा और उस नाम के सहारे में आगे बढ़ना होगा। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की ही पार्टी के नेता ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त हैं और राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी कि एक तरीके से उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। अब ये ठीक है, लेकिन यहीं पर उद्धव ठाकरे को फटकार भी पड़ गई। उद्धव ठाकरे तय वक्त से ज्यादा बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर नजर आए। राहुल गांधी के सामने उनका जेस्चर ऐसा था कि माई बाप वाला जेस्चर था। अब हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को डर ये हो कि बीजेपी उन्हें साथ नहीं ले रही है और कहीं कांग्रेस भी साथ न छोड़ दे, इसीलिए उनकी घबराहट, इसीलिए उनकी इस तरह की हालत नजर आ रही थी। लेकिन अंदर खाने की जो बात है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे अब किसी भी कीमत पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो मीटिंग में जब फटकार पड़ी कि भाई आपका वक्त खत्म हो गया, अब आप खत्म करो, उसके बाद भी बोलते रहे, कहते रहे, राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़ते रहे। और उसके बाद जब बैठे तो वहां पर कुछ कुछ बुदबुदाने से लगे। हालांकि मीटिंग में सामने मौजूद नहीं थे उद्धव ठाकरे, लेकिन जितनी भी देर बोले उतने में से आधा वक्त उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में लगाया, राहुल गांधी को आगे करने में लगाया। और एक तरीके से राहुल गांधी को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे वो उनके ही पार्टी के सबसे बड़े नेता हों। और एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे उद्धव ठाकरे आज नहीं कल अपनी पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस के अंदर। तो इस तरह की बातें जो हुई वो सब खुलकर बाहर आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और उद्धव ठाकरे का ये सरेंडर भी बाहर आ गया है, मीटिंग का राज बाहर आ गया है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया। और उसी सरेंडर के बाद ये तस्वीरें नजर आई हैं, उसी सरेंडर के बाद ये कहानियां भी सामने आई हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या राहुल गांधी के आगे सरेंडर करना उद्धव ठाकरे की कोई प्लानिंग है, कोई चाल है, या फिर वो अब समझ चुके हैं कि अब उनके और कोई साथी नहीं है और राहुल गांधी के ही भरोसे उनको आगे बढ़ना होगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर से जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।